पूरा चमचमाता हुआ हिमालय कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ चौखम्बा तक। साथ साथ में खेत से ककड़ी चोरी करके भी लेके आ चुकी है। जो झंगोरे की लवाई है वो कुछ ऐसी होती है, मतलब इसकी जो सिर्फ बालियाँ हैं ऊपर ऊपर की वही निकाली जाती है, जबकि धान के साथ ऐसा नहीं होता है। बाकी अभी भी देखिए पूरा एरिया कैसे सूजा हुआ है। खेत में लंगूर कुछ ऐसे हाल कर देते हैं ककड़ियों के, इसीलिए मैंने सारी ककड़ी एक ही दिन निकाल दी और बेच दी। सब लंगूरों ने खा लिया, सुंगूरों ने खा लिया, तो क्या करना। सब्सक्राइब करो और लाइक करो। हो मैं भूल गया। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, अपने छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और शुरुआत में बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है, बहुत गर्मी महसूस हो रही है और साथ साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी गर्मी के साथ चल रही है। और छत पे जैसे ही मैं आया तो मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं था आज मेरा, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मेरे पीछे आप देख सकते हैं हिमालय पूरी श्रृंखला देखने को मिल रही है। ऐसे में शायद आपको सही से ना दिखे, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए काफ़ी दिनों के इंतज़ार करने के बाद फाइनली आज चमचमाता हुआ पूरा हिमालय देखने को मिल रहा है। ब्लर हो रहा है पता नहीं क्यों। तो ये आप देख सकते हैं पूरा चमचमाता हुआ हिमालय कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ चौखम्बा तक। और थोड़ा बहुत दुख भी है कि हिमालय जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, हिमालय की जो चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से हर टाइम पूरी ढकी रहती है, लेकिन वहाँ देखिए आजकल बर्फ़ जो है वो काफ़ी पिघल गया है और जो चोटियाँ हैं वो थोड़ा काली काली भी देखने को मिल रही हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, हिमालय दर्शन आज हो गए हैं। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो वैसे वैसे हिमालय के ऊपर जो बर्फ़ की सफ़ेद चादर है, चांदी की जो चमक है वो हमको देखने को मिलेगी। और आज का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया है। धूप तो बहुत तेज़ है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है तो धूप का जो असर है वो कम हो रहा है और धूप भी अच्छी लग रही है। और यहाँ दिखाऊं तो आज आपको लगभग पूरा आसमान नीला देखने को मिलेगा, इसीलिए हिमालय दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं। थोड़े जो बादल हैं वो यहाँ पीछे से आ रहे हैं क्रॉस पर्वत के और थोड़ा बहुत हिमालय पे दिखाई दे रहे हैं। बाकी पूरा आसमान एकदम नीला है और काफ़ी दिन बीत गए ऐसा मौसम देखने के लिए। जब सुबह उठो तो हिमालय और केदार घाटी पूरी ढकी रहती थी और आसमान भी बादलों से मतलब भरा रहता था, लेकिन आज नीला आसमान और साथ साथ में हिमालय की खूबसूरत सी चोटियों के दर्शन हो गए। और मैंने आपको कल बताया था कि मेरे पैर में सूजन आ गई थी, मैंने सुई भी लगवाई थी दर्द के लिए। तो बाकी अभी भी देखिए पूरा एरिया कैसे सूजा हुआ है, पर दर्द उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, सूजन ही ज़्यादा दिख रही है। चलने में थोड़ा दिक्कतें तो आ रही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके चल पा रहा हूँ। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। और अभी आ चुका हूँ मैं अपनी नई मकान पे और यहाँ पर आज बहुत शानदार बड़े दूर के मिस्त्री हमने बुला रखे हैं। ये देखो, मिस्त्री नंबर 1 बापूजी, मिस्त्री नंबर 2 माँ और मिस्त्री नंबर 3 भाई साहब। तो भाई साहब तराई कर रहे हैं और माँ और बापूजी ये जालियां हैं वो साफ कर रहे हैं। क्या करें, खेत में जाना था तो धूप हो रहा है बहुत ज्यादा, मेरे पास की बात नहीं धूप। मैंने कहा इसी को निपटाते हम थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है जी, ठीक है। तो बाकी आज दूर दूर के मिस्त्री आ रखे हैं और जो नज़दीक के मिस्त्री हैं हमारे वो नहीं पहुंचे हुए हैं। जो लाइट फिटिंग वाले मिस्त्री थे जिन्होंने झिल्ली झिल्ली काटनी थी, उन्होंने अपना काम निपटाया और वो चले गए। बाकी आज जो छुट्टी का कारण बताया गया है वो कारण बताया गया है कि कल 1 तारीख है, तो मतलब ये वीडियो आप 1 ही तारीख देख रहे होंगे, लेकिन आज 31 तारीख है। तो 1 तारीख को कल हम छुट्टी नहीं करते हैं, तो इसीलिए 31 तारीख को नहाने और कपड़े कुपड़े धोने की आज उन्होंने छुट्टी कर रखी है। तो चलो वो काम भी ज़रूरी है, नहाना कपड़े धोना भी, वो क्योंकि काम ही उनका ऐसा है, ये रेत वाला और सीमेंट वाला, तो इतना चलता है। बाकी थोड़ा मसाला बचा हुआ है तो उसके लेवल 2 आदमी आ ही रहे हैं, उसको लगाने के लिए वो बर्बाद नहीं करेंगे। तो देखो कब तक आते हैं। फ़िलहाल माँ और बापूजी जो काम कर रहे हैं वही काम मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी काम कुछ आज है नहीं। रेता तो नहीं छाने वो है,
हाँ, तो हो सकता है हम रेता छानने का काम भी कर लें, क्योंकि रेता छानने का जो काम हो ऐसी ही धूप में करेंगे, क्योंकि शाम को बारिश का भरोसा नहीं है, बारिश भी आ सकती है। और जितना छान के हम रखेंगे पहले से, उतना हमारा ही फ़ायदा है, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। और यहाँ नीचे खेतों में काफ़ी सारे लंगूर आए हुए हैं, ये देखो। और जो अनाज है उसके बीच में लंगूर दिख भी रहे हैं, जब वो इधर उधर भाग रहे हैं तभी दिख रहे हैं। बहुत सारे यहाँ नीचे वाले खेत में हैं, और बहुत सारे वहाँ सामने पेड़ पे भी बैठे हुए हैं। वो 2-3 पेड़ों पे तो इतने सारे लंगूर हैं कि क्या बताएं। लेकिन मैं आज कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पैर मुड़ रखा है, तो मैं भाग भूग भी नहीं पा रहा हूँ, तो उनको कैसे भगाऊँ। तो यहाँ तक तो आ गया, लेकिन नीचे जाने की हिम्मत नहीं आ रही है। कहीं काटने के लिए दौड़े, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा भाई साहब को तो मतलब थप्पड़ मारी दी थी। तो इतना ख़तरनाक आजकल हमारे यहाँ का लंगूर हो गया है, तो इस वजह से यहाँ तक आ गया, लेकिन अब नीचे जाने की हिम्मत नहीं है। बहुत सारे लंगूर हैं, और कुछ हो गया तो भाग भी नहीं पाऊँगा। और जी कुछ नहीं बोलने, बेचारे धूप में थके हारे पहुंच गए घर। और यहाँ से दिखाऊं तो हमारा घर भी आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो अभी जो मसाला बचा हुआ था वो उन्होंने लगा दिया है। वो झटपट से आए और झटपट से वो मसाला लगा के वापसी चले गए। अभी हमको नहाना है, कपड़े धोना है अवल। तो चलो अब कल से आएंगे शायद, तो कल ही देखेंगे कितना काम हो पाता है। अगर आज आते तो शायद वो वाली दीवार पूरी कंप्लीट हो सकती थी। और स्क्रीन पे देखिए हमारे गांव के सुपरस्टार गणेश महाराज, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्त है। प्रणाम प्रणाम, वो भी दिख गए। गोणिया कावल वहाँ गोणिया रखे तुम्हारे पुंगड़े पार। और दोनों मित्र मंडली भी पहुंचती हुई। प्रणाम। इसको तो क्या बोलना, ये तो शादी, जब मेरी शादी होगी बल, जब मेरी बुआरी आएगी बल, तब करेगी प्रणाम। और यहाँ देखो चाची आ गई अभी लंगूर भगाने के लिए, और साथ साथ में खेत से ककड़ी चोरी करके भी लेके आ चुकी है। और चोरी भी चाची ने काकड़ी हमारी की ऐसी नहीं है, किसी और की है। कोई बोलेगा कि दूसरे खेत की चोरी हुई है, तो बल्कि हमारे ही खेत में ये थी बल, तो वहाँ से चाची ने ये लेके आ चुकी है। तो अब इसको घर में खाएंगे मस्त पहाड़ी नमक के साथ। हल्का पीलापन आ गया है, लेकिन लग तो रसीली रही है काकड़ी, और आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा। तो चाची आने के लिए, तो लंगूर भगाने के लिए आ गई, लेकिन चाची को भी डर लग रहा है, क्योंकि लंगूर ही कुछ ऐसे हैं। इसीलिए मैं भी चाची के साथ साथ जैसे जैसे लचक लचक के चलता हूँ, देखते हैं। चलो अभी वो काटने वाले नहीं हैं, वो सीधे जा रहा है उधर के लिए। और ये देखो वहाँ से लेकर यहाँ तक इस खेत का क्या हाल कर दिया है लंगूरों ने। बाकी हमारा ऊपर वाला खेत है ये वाला, तो इसका हाल भी आप देख सकते हैं। यहाँ बीच में मतलब सब जगह वही है। तो बस 10 दिन की कसर थी, उसके बाद ये पक जाता पूरा। बाकी इसकी हम लवाई कर देते। और झंगोरा तो है ही, लेकिन अभी उनका ध्यान झंगोरे पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मंडवा पक रहा है। और चाची बोली हम नीचे आए, और वो यहाँ बीच से एक ऊपर चले गया। उसको भी भगाएंगे। और जो लंगूर हैं वो बिल्कुल भी भागने को तैयार नहीं है। वो देखो कुछ वहाँ बैठे हुए हैं और कुछ पेड़ों में आराम कर रहे हैं। बिल्कुल असर नहीं। यहाँ देखो कितने सारे बैठे हुए हैं। और इनका जो राजा है वो यहाँ पर है, और मुझे दांत दिखा रहा है।
तो अभी मैं घर आ चुका हूँ और भूख भी काफ़ी लग गई और स्क्रीन पे देखिए खाना भी तैयार है। खाने में मिक्स दाल है, भात है, नींबू का अचार और हरी मिर्च। ले ले ले, हेलो छबीली, हेलो, ले ले ले, ओ ली ले 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 ले। छबीली बिल्कुल बिजी हो रखी है घास खाने में। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और एक बार फिर मैं अपनी नई मकान की छत पे आ गया हूँ। यहाँ पर आज काम तो अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी बार बार आने का मन करता है। और हमारे गांव से अभी धूप गायब होके सामने क्रॉन्च पर्वत पर चले गई है और कितना प्यारा मौसम आज सुबह से अभी तक का था। मतलब देखिए पूरा आसमान ज़्यादातर आपको नीला देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत अभी के टाइम पे सामने बादल आ गए हैं और वो बादल भी देखो, ये हरा भरा पहाड़ और उसके पीछे बड़ा प्यारा देखने को मिल रहा है, पूरा एकदम बढ़िया। तो आने वाले टाइम पर अगर बारिश नहीं आती है तो ऐसे ही खूबसूरत मौसम आपको देखने को मिलेगा। और अभी आया हूँ मैं खेतों की ओर, क्योंकि यहाँ पर चल रही है लवाई और आजकल हमारे पहाड़ों में लवाई करने का काम चालू हो गया है। अभी तक नहीं हुआ था, मतलब झंगोरा पका नहीं था, धान पका नहीं था, लेकिन फिर भी लवाई चल रही है। और उसका कारण तो आप लोग कई वीडियो से देख ही रहे होंगे, खेतों की जो हालत है वो बहुत बुरी हो रखी है। तो आज माँ के साथ माँ की जेठानी, हमारी ताई जी और इधर बापू जी, तो यहाँ पर 3 लोग तो लवाई कर रहे हैं। बाकी आपको मैं यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर चाचा जी हैं और ऊपर गोलू है और ऊपर है लीला गशारी चाची जी। तो यहाँ जो न्यार है वो लगाया जा रहा है। हाँ तो सब जगह अलग अलग काम है। तो चाची लोगों का जो धान था वो जल्दी इन्होंने लवाई किया और उसके बाद मंडाई भी हो गई है। और मंडाई करने के बाद जो न्यार है उसको कुछ ऐसे पेड़ों में लगाया जाता है। तो कई लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि लीला गशारी चाची जी के पतिदेव कौन हैं। तो हमारे चाचा जी हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल आजकल डॉन बने हुए हैं काले काले चश्मे हाँ सही बात। तो आजकल आँख सुधारी हुई है चाचा ने। तो अब बोला था काम मत करना, लेकिन फिर भी पहाड़ में चैन से रहा नहीं जाता है, इसीलिए चाचा लगे हुए हैं काम पे। न्यार उधर गोलू को पकड़ा रहे हैं और उधर फिर चाची भी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो चाची ऊपर है और उसके नीचे गोलू बंदर है और यहाँ पर चाचा हैं। तो 3 लोगों की मदद से जो न्यार है वो ऊपर पेड़ पे लगाया जा रहा है। और जो जल्दी झंगोरा काटने का कारण है वो ये आप देख सकते हैं। तो किस प्रकार ये लेटा हुआ है और साथ साथ में यहाँ कुछ ऐसा बर्बाद हो गया है। तो 6 महीने की मेहनत में से कुछ ना कुछ मिल जाए, इसीलिए ये झंगोरा पकने से पहले ही यहाँ पर काटना पड़ रहा है। सारा टूट गया। तो ये देखो जो झंगोरे की लवाई है वो कुछ ऐसी होती है, मतलब इसकी जो सिर्फ बालियाँ हैं ऊपर की वही निकाली जाती है, जबकि धान के साथ ऐसा नहीं होता है। धान का पूरा नीचे का जो न्यार है वो भी काटना पड़ता है। तो चाची ने निपटा दिया है। हाँ, मैंने तो कर दिया कमाल। कितना हुआ? यो पाती। तुम तो बोले थे हमारे 10 दूण की सार है। अरे है पर तो लोगों ने खा दिया, सुंगरों ने खा लिया, तो क्या करना? क्या करना है? कुछ भी नहीं है, क्या खाना है, क्या पहना है, गृहस्थी में बेकार रहना है। बेकार रहना है। चाची हमेशा ऐसा ही बोलती है यार। इतना न्यार तो हो गया, बहुत है ना? न्यार तो है, हाँ न्यार तो है। हाँ बस एक चीज तो हो गई, साटी भी तो होना था। अब साटी अगले साल होगा। हाँ। और यहाँ गोलू और यहाँ चाचा जी, और चाचा जी के हाथ में है गुलेल, जो कि बहुत दूर से आया है। पर लंगूर डर कहाँ रहे हैं तब?
डर आज भगाए हैं सब, भगाए हैं? बड़े बड़े पेड़ से सब अभी तक तो ऐसे गुलेल ना आप लोग बोलते हैं गुलेल खरीदो, लेकिन हमारे यहाँ ये गुलेल मिल ही नहीं रहे हैं। मैंने ऑनलाइन भी कोशिश की है लेकिन ऐसा मोटा गुलेल नहीं मिला। ये मैं वहाँ गया था ना, कहाँ गए थे हम मंदिर में, मठियाणा माँ के पास, वहाँ से लाया मैं ये। उस साइड था वाली ये। तो मेरे को भी मिलेगा तो मैं कम से कम 2-3 ले लूँगा, क्योंकि ऐसे गुलेल मिलते ही नहीं है। बारीक मिल रहे हैं, वो 2 दिन चल रहे हैं, टूट रहे हैं। लो चाहिए। और ताई पता नहीं कितने साल बाद लवाई करी है ताई, साल साल में करती रहती हूँ। अच्छा पुणे में भी होती है ये तो ताई साल साल में करती रहती है वाल पुणे में। वैसे हर साल घर आती है तो लवाई होती रहती है। कभी गेहूं की लवाई, तो अभी तक गेहूं लवाई में से अभी तक ताई घर ही है। हाँ, लंबी छुट्टी पे आई थी ताई अब की बार। कितना महीना हुआ? 4 महीना 4-5 दिन चालू होगा, ओ, हो गया 5 मजा तो आ रहा होगा गाँव में नहीं? थे खेत में तब आएगी, तब आ जाता है। आज जो भी होगा ये भी पूछा, ये भी पुणे में ज्यादा अच्छा है कि यहाँ अच्छा है? जन्मभूमि सबको अच्छा लगता हाँ, ये ताई ने बड़ी अच्छी बात बोली, अपनी जन्मभूमि सबसे प्यारी, चाहे आदमी कहीं भी चले जाए नहीं। है, तो जन्मभूमि की हाँ, जहाँ खेले और इधर ताऊ जी भी पहुंच गए हैं। और ताऊ जी आनंद आ रहा है और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली, हमारी जन्मभूमि। और यहाँ स्क्रीन पे गोलू महाराज और गोलू के हाथ में 2 प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी ककड़ियाँ, और ककड़ियों के हाल आप देख सकते हैं। खेतों में किसने खाई ये? गोणी। एक गोणी तो तू ही है, तूने ही तो नहीं खाई। मैंने नहीं खाई। मतलब तू भी गोणी है क्या? ये देखो, तो मजाक मस्ती होती रहेगी, लेकिन ये देखो खेत में लंगूर कुछ ऐसे हाल कर देते हैं ककड़ियों के, इसीलिए मैंने सारी ककड़ी एक ही दिन निकाल दी और बेच दी। तू भी ले जाएगा बेचने के लिए हैं ना? तेरे पोटेगी नहीं बढ़ रही है यहाँ खाने के लिए नहीं मिल रही, तो खाने के लिए नहीं मिल रही है। ये क्या है? कहाँ से नहीं हो रखी तुम्हारी? कम हो रही। कम हो रखी है, बहुत तो है खाने के लिए, कितना खाएगा? तो ऐसे बुरे हाल हो रखे हैं ककड़ियों के, इसको देख के बड़ा दुख होता है। पर चलो, आधा तो खाने लायक ही होगी, इस साइड का काट के हम निकाल सकते हैं। बाकी ये वाली तो एकदम बढ़िया, टकाटक, शानदार, मज़ेदार। इसके साथ क्या खाएगा? और लूण, तो नमक को हम गढ़वाली में लूण बोलते हैं, तो ये घर का नमक खाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ककड़ी दिखाने के लिए। तो अभी माँ, बापूजी और ताई जी की ड्यूटी लगी हुई है खेत में झंगोरा लवाई करने की, और माँ ने मेरी ड्यूटी भी लगा दी है कि वहाँ पर जितना भी झंगोरा है वो वहाँ से उठा के घर तक पहुँचाना है। लेकिन ऊपर वाले घर तक नहीं, अभी जहाँ पर हमारा नया घर बन रहा है वहाँ तक। यहाँ से तो बाद में भी चले जाएगा, लेकिन खेत में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये देखो, एक कंडा हो गया और एक चंगेरा यहाँ तक पहुँच गया है। बाकी एक कंडा और 2-3 कट्टे वहाँ पर और हैं, वो भी धीरे धीरे करके लेके आ जाता हूँ। पैर में दर्द है, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा, कोई बैठ के नहीं रह सकता है। चाची भी आ गई हैं। आ गई यार। हाँ, आते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लवाई करने का जो आज काम है वो रोक दिया है। यहाँ देखो, ये जो बालियाँ हैं वो इस न्यार से अलग कर दी है, और ताई चली घर की ओर। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो इधर माँ और बापूजी, और 2 थैले 2 कंडे। तेरा इंतजार में है, कौन ले जाएगा इसको। तो चलिए, अंधेरा हो गया है और 2-3 खेती करने के बाद, मतलब 2-3 बार मैं वहाँ नीचे गया और वहाँ से कंडा और जो थैला चंगेरा सब लेके पहुँच चुका हूँ घर पे। यहाँ पर माँ है। हेलो गाइस, हाथ भी कट गए कल। कल कटाया, अब दिखा रही है। पेड़ा अभी हो रहा है ज़्यादा। चलो कोई नहीं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। और इधर बापूजी। नमस्कार।
क्या हाल चाल? पहले बहुत ज्यादा कटते थे, अब इसके साल में अभी कटा एक बार, नहीं पहले बहुत ज्यादा करते थे। और यहाँ हमारे भोटी महाराज, हेलो भोटी, हेलो हेलो हेलो। तो चलिए अभी मस्त चाय चुई पीते हैं और सरप्राइज करो और लाइक करो, और मैं भूल गया। और जितना हो सके और लोगों तक भी आप शेयर कीजिए। तो आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।